जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा एक बार फिर आपके समक्ष नया एपिसोड लेके हाजिर हूं। जैसे कि हम लोग अभी तक मून को स्टडी कर रहे हैं, मून में हम लोगों ने स्टडी किया उसके इफेक्ट्स, उसके बाद हमने उनको स्टडी किया मून का नक्षत्रों में, डिफरेंट प्लैनेट्स के नक्षत्रों में उसकी एलिमेंट्स, बीमारियां, इलनेस। उसके बाद हमने डिस्कशन की मून इन हाउसेस। आई होप यहां तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग आपके साथ नेक्स्ट इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, मून इन ज़ोडिएक साइंस। जब चंद्रमा किस राशि में है, स्थापित किस राशि में है, तो जब ये चीज के ऊपर हम वर्किंग करेंगे तो उस वक्त उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो चीज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस में सबसे पहला ज़ोडिएक साइन कौन सा है? एरिस, मेष। तो मेष राशि में जब भी कभी मून आएगा तो उस कुंडली का नेटिव, जिस कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा स्थापित होगा, उस कुंडली का जातक फाउंड ऑफ ट्रैवल, जिद्दी, हास्टी डिसीजन एंड रिएक्शंस, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, इरिटेबल। फाउंड ऑफ ट्रैवल, घूमने फिरने का शौकीन, जिद्दी, स्टबर्न, बात नहीं मानेगा किसी की। हास्टी डिसीजंस एंड रिएक्शन, एकदम से डिसीजन हो गए उनके, एकदम से रिएक्शन होगा उनका। इंडिपेंडेंट, खुद उनके डिसीजन खुद, वो अपने खुद सारा कुछ खुद करेंगे। एम्बिशियस, उनको बहुत कुछ करने की तमन्ना होगी। इरिटेबल, किसी भी बात से बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। ये सारा कुछ तब होता है जब मून जो है वो एरिस राशि में होता है। अब यदि चंद्रमा मेष राशि में एफ्लिक्टेड है तो उस वक्त इंसान रेस्टलेस होता है, वो थका थका सा महसूस करेगा। ये नेटिव जो है इस कुंडली में हम ये डिस्कशन करते हैं, इनसे हमें यही चीज पता चलेगी। आप अपनी कुंडली निकालें, वहां पे देखें आपका मून कौन सी राशि में है, उस चीज से आपको पता चल जाएगा। आप इन चीजों को मिला के देखेंगे तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ मैच करता हुआ दिखाई देगा। जो आपकी राशि होगी वही चीज यहाँ पे दिखाई देगी। यदि आप चंद्रमा जो है वो मेष राशि में, मैंने आपको बताया, तो आप देखोगे तो चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी राशि मेष होगी। अब सेकंड, वृष राशि। जो भी लोग, जो भी जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में है तो क्या होगा? लिबरल, स्टिमुलेटेड बाय ब्यूटी एंड गुड लाइफ, आजाद ख्यालों वाले, ब्यूटी को पसंद करेंगे, गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी जीने का उनका मादा होता है। फाउंड ऑफ फेयर सेक्स, बेबरिंग माइंड, सेल्फ सेंटर्ड, ये चीजें जो हैं जब वृष राशि में चंद्रमा होगा तो ये चीजें होंगी। थर्ड राशि है जेमिनी। जब कभी मून जेमिनी में होगा तो क्या होगा? रेस्टलेस स्पिरिट फॉर चेंजिंग, क्लेवर, चलाक होगा बहुत ज्यादा, फाउंड ऑफ वुमेन एंड म्यूजिक। और सबसे बड़ी बात, इस जातक की लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्गेबिलिटी होती है जब कभी चंद्रमा जेमिनी, मिथुन राशि में होता है। जिनकी मिथुन राशि होती है उनकी लॉन्गेबिलिटी होती है, बट रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द पोजीशनिंग ऑफ योर प्लैनेट्स एंड ऑफ दिस। देन व्हेन इट कम्स टू कैंसर, कर्क राशि में जब चंद्रमा स्थापित होते हैं तो क्या होता है? ग्रेट इमोशनल स्ट्रेंथ एंड चार्मिंग। उस इंसान की इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और चार्मिंग, लोगों को देख के लगता है कि यार नहीं यार है कुछ। ऐसे जातक इन्फ्लुएंस्ड बाय वुमेन एंड मेन। यदि आदमी की, यदि मेल कैंडिडेट की कुंडली में कर्क राशि में है तो वो इन्फ्लुएंस्ड बाय वुमेन, वो औरतों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और सेम वाइस वर्सा, इफ इट इज इन द कुंडली ऑफ अ वुमेन, यदि स्त्री की किसी कुंडली में है तो वो मेल मेंबर की इन्फ्लुएंस होगी उनमें बहुत ज्यादा। होल्ड वास्ट प्रॉपर्टी, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये लोग रिलीजियस भी होते हैं, ये भक्ति भावना में इनका ध्यान होता है। उसके बाद फिफ्थ
राशि, फिफ्थ राशि लियो, सिंह राशि। जब भी चंद्रमा सिंह राशि में होते हैं तो इस राशि के जो जातक हैं लॉयल इन अफेक्शंस, स्टबर्न, जिद्दी, बोल्ड, सेल्फ सेंटर्ड, प्राउडी, ये लोग बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं। एम्बिशियस, इन लोगों की जो एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस होते हैं, ये लोग बहुत ऊंचा सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग काम करते हैं। अब लेट वी कम टू द सिक्स्थ राशि, दैट इज कन्या, वर्गो। जो लोग वर्गो राशि से, जिनकी चंद्रमा की जिनकी राशि वर्गो है, उन लोगों में हेड गवर्न्स द हार्ट, जो उनका दिमाग है, ब्रेन है, वो उनके दिल के ऊपर राज करता है। गुड कॉम्प्लेक्शन, देखने में बहुत अच्छे होते हैं। स्वीट स्पीच, बोलने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। शाई नेचर बहुत शाई होती है, शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। फाउंड ऑफ वुमेन एंड म्यूजिक, ये लोग औरतों और म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ऑन द लास्ट, वर्गो राशि में यदि किसी जातक की कुंडली है तो वो ओवर एंशियस हो। अब 7वें नंबर पे तुला राशि। तुला राशि, जब चंद्रमा तुला राशि में होगा तो जो नेटिव है वो लव्स ब्यूटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले। फिकल माइंडेड, चंचल मन, बहुत ज़्यादा चंचल होगा उसका मन। फॉर साइटेड, दूर की सोचेगा। आर्ट लवर, लव्स ब्यूटी, आर्ट लवर, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। देन उसके बाद 8वीं राशि वृश्चिक। जब नेटिव वृश्चिक राशि का होगा तो उस केस में इंटेंस इमोशंस, तीव्र, बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे उस बंदे के ऊपर। हाईली सेंसिटिव। वीपी का मतलब रोंदूसा नहीं होता, जैसे रोंदा सा चेहरा, हम कहते हैं यार ये रोंदू है यार। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को ही बोलते हैं यार रोंदू है, इसका चेहरा देखो रोने वाला रहता है हर टाइम। देन वाइड चेस्ट, ऐसे नेटिव की जो चेस्ट है वो वाइड होती है। अनहैप्पी, ऐसे नेटिव अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, वो खुश नहीं हो पाते हैं। उसके बाद 9वीं राशि धनु राशि में यदि लग्न होगा तो ऑप्टिमिस्टिक, चाइल्ड लाइक इन इनोसेंस, अपराइट, रिलीजियस, हेल्पफुल टू अदर्स। ये लोग जो हैं ये दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जब भी ये कभी बिहेव करते हैं तो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद है मकर राशि का लगन होगा तो उसमें रिजर्व्ड, बंदा बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होगा। प्रैक्टिकल होगा। गुड आइज, उसकी आंखें बहुत अच्छी होंगी। एंड स्लेंडर वेस्ट। उसके बाद कुंभ राशि में यदि लगन होगा तो इंट्यूटिव पावर होगी, सोचने की पावर, इंट्यूटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, आउटस्पोकन होगा, सिलेक्टिव ऑफ फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाने में वो सिलेक्शन करेंगे। जब भी कुंभ राशि का नेटिव होगा वो दोस्त बनाने में हमेशा, जब भी वो दोस्त बनाएगा तो वो चूजी होगा, ह्यूमन, दयालु होगा, कांस्टेंट फ्रेंडशिप, जिससे भी उनकी दोस्ती होगी वो लंबी होगी और कांस्टेंट, एक जगह स्थिर दोस्ती होगी। ऐसे नहीं है कि आज इसको दोस्त बनाया, कल उसको दोस्त बनाया, परसों उसको दोस्त बनाया, नॉट एट ऑल। देन लास्ट मीन पाइसेस राशि, हाइपर सेंसिटिव, जल्दी गुस्सा करने वाले, जिनको बात बात पे ना छोटी सी बात भी बुरा पता नहीं कब क्या बुरा लग जाए, ये जातक वैसे होते हैं। साइकी होते हैं, इनका दिमाग साइकिक होते हैं। लाइकली टू इंडल्ज इन ड्रिंकिंग, ये लोग बहुत जल्दी शराब पीने में इंडल्ज हो जाते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। एडिक्टिव होते हैं ये लोग, एडिक्टिव, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाती है इन लोगों को। फेल टू एक्सेप्ट वर्ल्डली रियलिटीज, दुनिया की रियलिटीज को एक्सेप्ट करने में ये लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। तो ये था डिफरेंट लग्नों में मून की पोजीशन। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मून फॉर डिफरेंट लग्न। ये राशियां हो गई, उसके बाद अब लग्न, जब कभी हमारा चंद्रमा किसी और लगन में है या कैसे लगन में है तो उसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि। मेष राशि में यदि चंद्रमा मेष राशि के लगन में है
तो बेनिफिक, वृष में बेनिफिक, जेमिनी बेनिफिक, उसके बाद कर्क, कर्क में भी बेनिफिक, उसके बाद लियो, लियो में मेलेफिक, विर्गो, वर्गो मतलब कन्या, कन्या में भी मेलेफिक, सॉरी कन्या, हाँ कन्या लगन में मेलेफिक, देन लियो, तुला, तुला राशि, तुला लगन में बेनिफिक, उसके बाद वृश्चिक, वृश्चिक राशि में योग कारक, वृश्चिक राशि में सुपर योग कारक, उसके बाद नाइन्थ, नाइन्थ धनु राशि, धनु राशि में मेलेफिक, देन उसके बाद मकर, मकर राशि में बेनिफिक, उसके बाद कुंभ, कुंभ लगन में मेलेफिक, उसके बाद पाइसेस, पाइसेस यानी मीन, मीन राशि में बेनिफिक। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्लेनेट मूर के बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की हैं। यदि आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें से समझ ना आए या कुछ पता ना लगे तो आप हमें 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। इफ़ वी आर नॉट एबल टू पिक योर कॉल, यू कैन व्हाट्सएप अस। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, किसी चीज़ से आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, इफ़ यू वांट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस करवानी है, तब भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जब मर्जी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हुए अगले एपिसोड में हम लोग मार्स यानी कि मंगल प्लेनेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आशा रखूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराएंगे। इसी आशा के साथ जय श्री राम।